हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सुंदर पोंचो लेके आई हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत इजी है इसको बनाना, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये क्रोशे से बनाया हुआ है हमने। और ये देखिए, इसको आप सूट पे, साड़ी पे, आप किसी पर भी डालिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी उतना ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये रेशम ली है। तो ये आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं, इसलिए ये रेशम ठंडी होती है तो बहुत ही अच्छी होती है इसको। तो आप ये रेशम ले, आप इससे किसी भी कलर की ले सकते हैं। मैंने ये ऑफ वाइट ली है यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से उंगली पर लपेट कर इस तरह से हम क्रोशे में इसको एक बल ले लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। तो देखिए, 2 3 4 4 चैन बना ली हमने यहाँ पे। फिर जो फर्स्ट वाली चैन है हम उसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे इसमें डालकर। देखिए, बल लिया और यहाँ पे एक हमने डबल क्रोशिया कर दिया इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। उसके बाद हम फिर से 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए, 4 चैन बनी। वापस से वो जो फर्स्ट वाली चैन है उसमें डालेंगे और फिर एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। डबल क्रोशिया करना है हमें। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये चैन बनती हुई जाएगी। और फिर हम दोबारा से 4 चैन बनाएंगे, 2 3 4। फिर फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया किया, ये देखिए, ये हमारे 3 बन गए हैं। फिर 4 चैन करें और फिर से हम फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। हमें इसी तरह से 4 चैन बना के फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करते हुए इसको हम 54 तक बना लेते हैं, जैसे हमने 4 बनाई है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 54 सर्कल बना लिए हैं। ये मेरी चैन बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब हम इसको सीधा करेंगे और हमको आप इसको जॉइंट करना है, इसलिए बल निकालते हुए बिल्कुल सीधे इसको जॉइंट करेंगे, जिससे कि ये हमें बिल्कुल सर्कल में बनता हुआ जाए। तो देखिए, इस तरह से हम इसको दूसरे सिरे को पकड़ेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे हम अब वापस इसका हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये फर्स्ट वाला है इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया किया और 3 चैन बनाई। 3 चैन बनी, इसी में हम वापस डालेंगे। तो ये देखिए, हमारे 2 काउंट होंगे चैन के साथ। फिर एक चैन बनाया, उसी के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 3 चैन बनाई। एक को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाले में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, 2 डबल क्रोशिया किए, एक चैन, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसी में करना है, एक ही सर्कल में हमें 4 डबल क्रोशिया और एक चैन करने हैं। ये देखिए, इस तरह से। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनी। फिर एक को स्किप करेंगे और फिर सेकंड वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 1 2, फिर चैन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से ये हमने 3 बना लिए हैं। इसी तरह से हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हमने ये बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा एक सर्कल पूरा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कैसे जॉइन करेंगे हम इसको। यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनी। और जो फर्स्ट वाला था यहाँ पर, इसमें फर्स्ट वाले के चैन में ऊपर ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए,
इस तरह से, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको कहाँ पर जोड़ा था। फिर देखिए शुरू करने के लिए एक और स्लिप स्टिच करी, एक और करेंगे, 2 करनी है। यहाँ पे हम बीच में आ गए, फिर जहाँ हमने चैन बनाई थी फिर वापस से 3 चैन बनाएंगे और जो हमने अभी सेम सर्कल किया था उसी तरह से हमें फिर यही सर्कल दोबारा करना है। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया किए, 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद में फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद से फिर उसमें जहाँ पे हमने चैन बनाई थी उसी में डबल क्रोशिया करना है, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाते हुए 2 सर्कल कंप्लीट करने हैं। एक जो हम बना रहे हैं ये, और इसके बाद एक और, तो हमें इसी से 3-3 चैन वाला 3 सर्कल कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये 2 सर्कल और आपको राउंड लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 सर्कल हमारे हो गए हैं, 3 राउंड लगा लिए मैंने। तो ये देखिए 3 राउंड में मैंने 3-3 चैन बना के इसको बढ़ाया है। आगे हम क्या करेंगे, फिर वापस से देखिए शुरू करने के लिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे 2, एक करी, उसके बाद में एक और आगे वाली चैन में डालेंगे, ये 2 हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाए और यहाँ पे ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। और अब की बार यहाँ पे हमने जो 3 चैन बनाई थी, अब हम यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। ये जो 3 चैन थी, अब 1 2 3 4 चैन बनाई। सेम प्रोसीजर इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 1 चैन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया। पहले हमने 3 चैन बनाई थी, अब की बार हमने 4 चैन शुरू करी है। तो जैसे हमने 3 चैन बनाई थी इसी तरह से 4 चैन बनाते हुए हम 3 राउंड और लगा लेते हैं। तो देखिए मैं ये 3 राउंड और लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें कितनी चैन और बनानी है। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो हम हर राउंड में 4-4 चैन बनाते हुए ये 3 राउंड और कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 3 राउंड और कंप्लीट हो गए। अब हमारे यहाँ पे 6 राउंड हो गए हैं। 3 राउंड हमारे जो हुए थे, ये देखिए 3 राउंड हमारे ये हुए थे 3-3 के, और ये 3 हुए हमारे 4 चैन के। तो इस तरह से हमारे ये 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद देखिए आगे हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चैन में स्लिप स्टिच डाली, उसके बाद जो चैन बनी है उसमें डाली, फिर हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हुए, 1 चैन बनाई, फिर से 2 डबल क्रोशिया किए, ये देखिए। और अब हमने यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, 4 5। अब हम यहाँ पे 5 चैन बनाए। अब 5 चैन बना के हमें इसी तरह से फिर से सर्कल कंप्लीट करने हैं। सिर्फ हमारा इसमें चैन का ही अंतर है, ये जो बीच का डिज़ाइन है ये सेम चलेगा, सिर्फ हमें चैन का डिफरेंस रखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने पहले शुरू में 3 चैन बनाई, फिर 4 चैन बनाई। अब मैं इसके राउंड लगा के आपको दिखाती हूँ कि हमें कितने राउंड बनाने हैं और कितने राउंड में हमें कितनी चैन बनानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ये बन के कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखिए हमारे चैन, हमारी सिर्फ चैन का डिफरेंस आया है, सर्कल हमारे इतने ही बनते गए हैं। तो देखिए मैं आपको गिन के बताती हूँ
कि हमने इसमें कितने राउंड लगाए हैं। देखिए ये वाले राउंड जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हमारे टोटल 21 राउंड लग गए हैं। तो हमने ये 21 राउंड लगाए किस किस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरुआत जो करी थी, सबसे पहले जो किए थे यहाँ पे हमने 3 राउंड जो लगाए थे 3-3 चैन के लगाए थे। उसके बाद 3 राउंड 4 चैन के लगाए ये हमने, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 राउंड हमने 5 चैन के लगाए ये। उसके बाद हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड, ये हमने 9 राउंड जितने भी हैं ये हमने 8-8 चैन के लगाए हैं। ये बीच में हमने बीच में ये सीधे 5 के बाद फिर हम सीधे 8 लगाए हैं। और देखिए ये हमारा इंचज़ में देखिए 8 इंच बन के तैयार हुआ है। ये हमारा 8 इंच हमारी इसकी लंबाई बनी है। आप इससे लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं, कम मत कीजिएगा क्योंकि कम नहीं अच्छी लगेगी। आप इससे ज़्यादा लंबाई रख सकते हैं और चैन भी आप इसमें फिर और बढ़ाते जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये सर्कल कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पे इसको काट रही हूँ और इसको यहाँ पे अलग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें अब दूसरा डिज़ाइन बनाना है आगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, ये रहा। से हम ये फूल जो है काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये हमारे 28 फूल जो बने हैं ये। तो हम इसके 28 के डबल ये हमने मोती लिए हैं क्योंकि हमें ये डबल की ज़रूरत है और 4 मोती मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ कहीं हमें ज़रूरत पड़े। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको डबल कर लिया है, ऊन को जो हमारी रेशम है इसको हमने डबल करके सुई में डाला है और हम इसमें अब ये मोती पिरो लेंगे। अब हम आगे से इसको डबल से ही बनाएंगे, इसलिए हमें वहाँ से सेपरेट वहाँ से धागा काटना पड़ा क्योंकि हमें अब डबल बनाना है। और 28 के डबल करके हमने इसमें मोती डाल लिए हैं और 4 मोती हमने एक्स्ट्रा डाले हैं कि कहीं हमें कई बार मिस्टेक हो जाती है बनाने में, तो कोई नहीं, 1-2 हमारे एक्स्ट्रा रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए हमने पूरे ये मोती डाल लिए हैं इस तरह से और हमने रेशम को भी डबल कर लिया है। तो देखिए अब हमें यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से हमने एक पहले क्रोशिया में डबल उससे नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और जहाँ पे हमने इसको धागा कट करा था वो भी हमने अंदर नहीं किया है जिससे हमें पता रहे कि हमें यहीं से शुरू करना है। तो देखिए यहीं से हम इसको शुरू करेंगे वापस। तो देखिए इसको हमने इसके अंदर डाल के और इस तरह से जॉइंट कर लिया। अब हमें यहाँ पे 20 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखिए 20 चैन बनी हमारी। उसके बाद हम एक मोती ऊपर लेंगे इस तरह से, फिर इसको एक मोती को लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पे बांध देंगे। फिर 20 चैन करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए हमारी हो गई 20 चैन, ये भी हमारी हो गई है। अब हम जो दूसरे वाला फूल है उसमें इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से हमारी ये लटकन बनती हुई जाएगी। एक बार और देखिए, यहीं से हम यहाँ पे 20 चैन बनाएंगे इस तरह से। देखिए हर बार हमें 20 चैन ही बनानी है, ऊपर नीचे नहीं बनानी, नहीं तो हमारी जो ये लटकन है ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो ये हमें 20 चैन ही बनानी है। फिर एक मोती लिया 20 चैन के बाद,
सिंगल क्रोशिया से उसको बांध दिया, फिर वापस से 20 चैन कर ली और फिर जो इसका नेक्स्ट फूल है उसमें हमें इसको जॉइन कर दिया इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से करते हुए हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं और पूरे सर्कल में ये हम लटकन बना के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पूरे सर्कल में हमारी ये लटकन बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये लटकन। ये देखिए अभी हमें ये नहीं हुआ है अभी कंप्लीट, अभी हमें एक राउंड और लगाना है लटकन का ही। तो देखिए एक राउंड और, जब भी तो हमने इसके जो मोती हैं वो हमने डबल लिए थे कि हमें एक राउंड अभी और लगाना है। तो देखिए जहाँ पे हमने इसको यहाँ पे शुरू ख़त्म किया था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके चैन जो हमने बीच में बना रखी थी 8 चैन, उसके बीच में आएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे जिससे कि पता ना चले। ये देखिए इस तरह से करेंगे, ये बीच में डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम बीच में आ गए और बीच में आने के बाद इसको हम वापस से फिर 20 चैन बनाएंगे। पहले हमने फूल में अटैच करा था, अब जो ये हमारी बीच की जो 8-8 चैन बनाई है इसमें हम लटकन को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे 20 चैन बनाई फिर से। और फिर एक मोती लिया, फिर इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच किया, बांध दिया इसको देखिए यहाँ पे, फिर वापस से हमने 20 चैन करी। तो ये देखिए 20 चैन हो गई। उसके बाद हमने ये जो दूसरी चैन है जो 8 चैन बनाई थी हमने नीचे, तो उसी में हम इसको इस तरह से बीच में लेके ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा, ये एक के ऊपर एक पड़ी हुई आएंगी, क्रॉस में आ जाएंगी। अब ये वी शेप में होती चली जाएंगी इस तरह से हम पूरा राउंड लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा ये पूरा राउंड लग गया है और हम इसको यहाँ पे इस तरह से निकाल के और यहाँ पे हम धागे को कट कर लेते हैं। अब हमारा ये जो पोंचो है ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पोंचो। अब आप इसको किसी भी ड्रेस पर डालिए, किसी भी तरीके से पहनिए, ये बेहद खूबसूरत लगता है। आप इसको टॉप करके भी पहन सकते हैं, आप इसको साड़ी में, सूट में, किसी भी ड्रेस के साथ आप पहने, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। और देख लीजिए आपको कि इसको बनाना भी कितना आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।